कि आपको कम आएगी, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चा जब तैयारी कर रहा होता है तो एक स्टेज ऐसी आती है जब उसको कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन वाली फील आती है कि यार मुझे 1 साल हो गया तैयारी करते हुए, 8 महीने तैयारी करते हुए हो गया, लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी। लेकिन वो बेसिकली इस बात को समझ नहीं पा रहा होता है कि ये प्रोसेस तो हर एक बच्चे के साथ जा रहा होता है। फिर भी अगर आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि बहुत सारी अलग अलग जितनी भी नौकरियां हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं, उन सब में आपको अप्लाई करना होगा। और उन सबकी जो तैयारी करनी है वो बहुत ज्यादा अलग नहीं होती, लेकिन अलग होती है। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, उस चीज को भी पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी से उसको आप पकड़ लेंगे उन चीजों को, और आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद आप में वो डिप्रेशन हट जाएगा। क्योंकि अगर आप एक एग्जाम में फेल हो भी गए तो आपको ये पता है मेरा जस्ट 1 हफ्ते बाद दूसरा एग्जाम है, और थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा मेरा तो वो वाला एग्जाम भी क्लियर हो गया, वो भी क्लियर होगा, वो भी क्लियर हो गया, और फिर आप कंफ्यूजन में रहेंगे यार मैं ज्वाइन कौन सा करूं, ज्वाइन कौन सा करूं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेलकम करें हमारी टीम, जो कि कैरियल प्लेटफॉर्म पे जो सबसे बेहतरीन टीचर्स हैं, और हम भी उनकी बहुत कदर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टीचिंग स्टाइल। तो मैं चाहूंगा कि सर लोग आए। सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूं सत्येंद्र तिवारी सर से। आप सब जानते हैं मेरे छोटे भाई हैं, उम्र में भी, हाइट में भी, और बहुत बेहतरीन टीचर हैं इंग्लिश के। आप में से कौन ऐसा बच्चा होगा जो इनको नहीं जानता होगा। और एक और बड़ी खुशी की बात बता दूं, कैरियल ऐप पर पहला बच्चा जो पढ़ा होगा वो मुझसे नहीं पढ़ा था, मैं तो 2019 में आया हूं पढ़ाने। कैरियल ऐप जो था, या ये जो कंपनी थी, ये 2018 में स्टार्ट हुई थी, और इसमें जो पहला बच्चा पढ़ाने वाला जो टीचर थे ना, वो सत्येंद्र तिवारी सर थे। तो सच मायने में टीचिंग में ये फाउंडर थे कैरियल के। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि आपको मैं अपनी पूरी टीम से इंट्रोडक्शन आपका कराऊं। रीजनिंग के बहुत बड़े टीचर हैं, ऑफलाइन क्लासेस के। सर नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं। और ऐसे ही मैं अपने साथी मैथ वाले टीचर्स का स्वागत करना चाहूंगा। सब प्लीज आप आएं। और मैं चाहूंगा कि सत्येंद्र तिवारी सर थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपको बताएंगे, और फिर मैं भी आखिरी में आपसे बात करूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को नमस्कार। और बैंकिंग की टीम, आप जानते हैं कैरियर बैंकिंग की जो ये नई टीम है, अक्टूबर से आपकी सेवा में है। और जो एक डिमांड थी आपकी कि बैंकिंग की जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली आपको नहीं मिलती थी, जिस तरीके से हमारे एसएससी के बैचेस रेगुलर मैनर में यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो सर लोगों के आए हुए भी करीब 4 महीने हो चुके हैं इस नई टीम के साथ, और थोड़ी सी जानकारी हम जरूर इस बारे में देना चाहेंगे किस तरीके से बैंकिंग एग्जाम जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटीज के रेंज को बढ़ाती हैं। जैसे कि राकेश सर ने भी आपको समझाया कि तैयारी वही तैयारी है, बस उस तैयारी को थोड़ा सा और बिल्डअप करना है, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी होती है और आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। और जैसे आपको इस बात का पता है कि एसएससी के जो एग्जाम्स हैं वो टाइम बहुत ले लेते हैं, कई बार दिक्कतें आती हैं, उन सभी दिक्कतों का सामना हम सभी ने किया है, जानते भी हैं उसके बारे में। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर लिया जाए कि भाई अगर वहां पे कुछ दिक्कत है तो उसको कहीं ना कहीं से हम रिडीम कर पाए, और बैंकिंग एग्जाम्स को आपको मौके जरूर देते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे आईबीपीएस है, एसबीआई है और ग्रामीण बैंक है। पहले तो ये 3 एग्जाम्स हैं, यहीं पे आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज हैं, क्लर्क की, पीओ की और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की। उसके बाद आप देखिए तो इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स हैं। अभी आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आई है, बहुत अच्छा मौका होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने का, कि आप एक असिस्टेंट के तौर पर एंटर करें, और अगर आप अपनी पोटेंशियल को बेहतर करते हैं, तैयारी को बेहतर करते हैं, तो शायद 6 से 7 सालों में आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भी बन सकते हैं इंटरनल एग्जाम के जरिए। और वहां पे एक गेस्टेड ऑफिसर का मजा है, आपको 5 डेज का वर्किंग है। तो क्यों ना हम इस पर्टिकुलर जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सप्लोर किया जाए। अब अगर आप इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें, वैकेंसीज के तौर पे देखें, तो शायद पूरे साल में हमारे पास 12 से 13 ऐसे मौके आते हैं अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए। और इसमें बैंकिंग के साथ इंश्योरेंस के भी एग्जाम्स हैं, अब जैसे एलआईसी का है, एनआईसीएल का है। तो इन सभी का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस सिमिलर होता है। लेकिन एसएससी के लिए जो आप पढ़ाई करते हो उसमें थोड़ा बहुत चेंज और मॉडिफिकेशन हमें करनी होती है, और थोड़ी थोड़ी बात हम सब उसके बारे में करेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब जैसे आप अगर इंग्लिश की बात करते हैं, ग्रामर आप पढ़ते हैं, मेरे फाउंडेशन बैचेस के अंदर भी ग्रामर है, वहां पे कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैबुलरी है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे आप फिलर्स की बात करो तो एसएससी के एग्जाम में फिलर्स 2 तरह के आते हैं, 1 ब्लैंक प्लेस, 2 ब्लैंक प्लेसेस, और ग्रामर इंटेंसिव ज्यादा होते हैं। बट वहीं बैंकिंग में अगर हम बात करें तो 6 से 7 तरीकों से फिलर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वोकैब इंटेंसिव हो जाते हैं। तो यहाँ वोकैबुलरी की थोड़ी समझ चाहिए, जिसका टेक्निकल नॉलेज आपको मेरे साथ यहाँ पे मिलेगा बैच के अंदर। फिर आप बात करें तो इंग्लिश यूसेज का एरिया यहाँ काफी बढ़ जाता है, यानी जैसे आपके पास पैरा सिंबल्स, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, इन तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम में नहीं मिलते। तो अगेन ये सारे क्वेश्चन टाइप आपकी रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। आरसी का एक बड़ा रोल होता है बैंकिंग में, और ये थोड़ा एसएससी से अलग होता है। जैसे एसएससी सीजीएल मेंस में आप देखो तो आपके पास 5-5 क्वेश्चंस के 6 पैसेज मिलते हैं, बट बैंकिंग के पेपर में ऐसा हो सकता है कि 5 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक आपको मिले, और उसके साथ साथ पूछने का तरीका भी अलग होता है। उसमें आरसी में वो कई बार ग्रामर भी पूछ लेते हैं, उसमें फिलर भी पूछ लेते हैं, डायरेक्शन से कई बार इंग्लिश में बच्चे रहते हैं, आपको लगता है बड़ी अंग्रेजी लिखी गई है यहाँ पे, बट अगर आपको अप्रोच पता है क्वेश्चन को करने का तो आप आसानी से कर लोगे। अब मैं अगर ग्रामर की बात करूं तो अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपकी कमांड अच्छी है, तो किसी भी तरीके से ग्रामर का क्वेश्चन पूछा जाए वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एसएससी में वो सिर्फ 2 तरीका है, एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बाकी तो वॉइस नरेशन एक टॉपिक के तौर पे है, लेकिन यहाँ पे ग्रामर के भी जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो 5 से 6 अलग अलग तरीकों से मिलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट अप्रोच। आपने काम काफी करते हैं आप अपने यहाँ जनरल बैचेस के अंदर, बस उस पर थोड़ा बहुत आपको सीखना है, क्योंकि बैंकिंग का लेवल एसएससी से थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पूरी डेडिकेटेड टीम आपको लगी है वो गुर सिखाने में, और आप इन मौकों को बिल्कुल जाया ना होने दें। साल में जो आपको 10 से 12 अलग अलग तरह की नौकरियों की अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको बिल्कुल ना खोएं। और एक अच्छी बात ये भी है कि आईबीपीएस चीजों में डिले नहीं करता, पूरा कैलेंडर सिस्टमेटिक यहाँ पे चलता है, तो यहाँ पे डिले की भी कोई समस्या नहीं है। अगर एक सिंसियर स्टूडेंट आज प्रिपरेशन शुरू कर रहा है तो हो सकता है 9 से 10 महीने के अंदर उसके पास एक नौकरी हो। और करियर बिल्ड के साथ ही पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट पहले अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। एक ऐसी सफल स्टूडेंट का इंटरव्यू भी आपने देखा था, आगे भी बहुत सारे देखेंगे। तो अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूं अनुकूल सर को, और वो रीजनिंग में आपको किस तरीके से अप्रोच करना है बैंकिंग के बारे में बताएंगे, और फिर आशीष सर भी बताएंगे। थैंक यू सर। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, रीजनिंग अगर आपने जो एसएससी की रीजनिंग पढ़ी और बैंकिंग की रीजनिंग में डिफरेंस क्या है। मोर ओवर द टॉपिक्स आर सिमिलर। अगर कुछ टॉपिक्स की बात करें तो कुछ टॉपिक सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा लेवल का फर्क है। मतलब हमें अपने लेवल को थोड़ा सा एनहांस करना है, इंक्रीज करना है। एक बार लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि सर ने बताया कि 10 और ऑप्शन आपके लाइफ में ऐड हो जाएंगे, करियर के लिए ऐड हो जाएंगे, करियर ऑप्शन आपके 10 बढ़ जाएंगे। बस थोड़े से और एफर्ट्स की जरूरत है। तो एसएससी में जो आपने पढ़ा है वो बैंकिंग के लिए बेस तैयार कर देता है, बस उसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, इस तरह के टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हमें थोड़ी डीप नॉलेज की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे भी टॉपिक्स हैं लाइक डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, जो आपने पढ़ा है बस उससे 10% या 20% एक्स्ट्रा भी अगर हम पढ़ ले तो हमारा काम, हमारे एग्जामिनेशन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, जिससे कि आपके पास जो है करियर ऑप्शंस सीधा 10 से 12 एग्जाम्स आपके बढ़ जाएंगे। यानी जो आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो है ही है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो आप बैंक के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर बैंक तो प्राइवेटाइज हो रहा है। मैं आपको बता दूं बेटा, बैंक प्राइवेटाइज नहीं हो रहा है। बैंक के जो आप कह सकते हैं शेयर्स हैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सारे के सारे शेयर, सारे स्टेक्स बेच रही है। तो ये चीज दिमाग से निकाल देना। आज भी बहुत सारे बैंक्स हैं जिनमें गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा है और वो रहेगा। कुछ बैंक जो है वो हमेशा आपको ये ध्यान रखिएगा, दीज आर पीएसबीज, और वो हमेशा रहेंगी। तो आपको ये चीज से निश्चिंत रह जाना कि जो फैसिलिटीज अभी आपको एक्जिस्टिंग बैंक्स में मिल रही है वो आगे भी मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं। तो ये चीज दिमाग से निकाल देना, पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी एग्जामिनेशन है लाइक सेबी, एफसीआई, जहां आपको जो हम कोर्स पढ़ाएंगे वहां पर ये सारी चीजें हेल्पफुल होंगी। एफसीआई में, सेबी में, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, आरबीआई असिस्टेंट, ये सारे के सारे जो मैं नाम दे रहा हूं ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एडिशनल ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम एसएससी आपके ऐड हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इतना आप लोगों के लिए अभी फिलहाल के लिए ठीक होगा। तो अब मैं आशीष सर को दे रहा हूं, थोड़ा वो मैथ्स के बारे में आपको बताएं।
थैंक यू सर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एसएससी में जो आप मैथ्स पढ़ते हो, अरिथमेटिक के अलग अलग चैप्टर पढ़ते हो, अब वो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वो सब के सब इस्तेमाल होते हैं, सब के सब बहुत ज्यादा यूज होते हैं बैंकिंग में। और आपने जो भी पढ़ा है वो आपके लिए बैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और कुछ चीजें होती हैं जो उसमें एक्स्ट्रा आ जाती है, जैसे होता क्या है कि हाई लेवल डीआई का पूछ रहे होते हैं कई बार मेंस एग्जाम में, राइट? या फिर लेट्स से कि जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल आ गए, या ये जो जिन चैप्टर के मैंने नाम लिया ना, उसमें भी कई बार ना मेंस एग्जाम में थोड़े से टफ सवाल आते हैं। तो इन सेंस जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो आपके लिए फायदे में है, राइट? उसकी आपको हेल्प मिलेगी। अब उसके ऊपर थोड़ा सा और बिल्ड करना है, मतलब ऑलरेडी आप ढेर सारी मेहनत कर चुके हो, जो कंसेप्ट एंड ऑल होते हैं, टेक्निक वगैरह होती है, वो आपको आती है, राइट? उसके ऊपर थोड़ा और बिल्ड करना होता है, या कहीं पे कंसेप्ट सीखना है, कहीं पे टेक्निक सीखनी है, विल आल्सो कवर दैट। तो इन सेंस अगर आप ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो अपने आप जो बैंकिंग के जो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ना, वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको 100 तक पहुंचना है तो आप ऑलरेडी लेट्स से 50-60 के आसपास हो। अब 20 की जो दूरी है वो थोड़ी तय करनी पड़ेगी, वो एक साथ हम कर सकते हैं। ओवर टू यू सतीश सर। सो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी है। बैच के बारे में यहाँ पूछ रहे हैं, बैच की डिटेल्स इसलिए मैंने बैकग्राउंड पे लगा दिया है। ये हमारा लेटेस्ट बैच जो आया हुआ है वो आपके सामने है। 14 फरवरी से क्लासेस शुरू हुई हैं और ये कंप्लीट बैच है यहाँ पे, राइट? सो ये कंप्लीट बैच है, यानी जो पांचों एरियाज होते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में वो सब यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएं आप, राइट? और अपनी अपॉर्चुनिटीज को और बेहतर करें, ब्रॉडन करें अपने मौकों को। और साथ ही साथ एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन की करियर विल बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल हमने लॉन्च किया है। उसके पीछे पर्पस यही है कि क्लासेस तो आपको यहाँ पे बैच के फॉर्म में तो हर महीने मिल रही है करियर विल ऐप के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ हमारे फ्री सेशंस वहाँ पे भी हो रहे हैं। तो करियर विल बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, वैल्यूएशन होता रहेगा सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, राइट? और इस बैच से संबंधित सारी डिटेल्स जो है वो उस चैनल पे भी है, करियर विल ऐप पे भी है। और जो आपके कुछ सवाल यहाँ पे आ रहे हैं, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली मैसेजेस। नाम पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो धन्यवाद सभी को। बैच से संबंधित सारी डिटेल्स जो है वो करियर विल ऐप पे भी अवेलेबल है, वो क्लासेस आप देख सकते हैं। करियर विल बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे भी है। और एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में जो आप सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं, क्या डिफरेंस है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या एसएससी और बैंकिंग साथ साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, इन सभी सवालों को हम तीनों फैकल्टीज ने पहली क्लास में ही एड्रेस किया है, जो हमारी इंट्रो क्लास होती है। सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। बस हम यही चाहते हैं कि आपकी जो जिसको कहते हैं कि ब्रॉडन होराइजन, आपका रेंज बढ़े, आप फ्रस्ट्रेट ना हो, डिप्रेस ना हो, बिकॉज आप सभी उसी एज ग्रुप में हैं। ये जो 20s की एज होती है, प्रेशर बहुत होता है, सोसाइटल प्रेशर है, फैमिलियल प्रेशर है, और कई बार सिस्टम की दिक्कत की वजह से हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो आप कहते हो कि सर एसएससी में नहीं हो रहा है, या लंबा समय लग रहा है, या कट ऑफ थोड़ा सा नहीं क्लियर हो पाए, तो क्यों एक और मौके को हम हाथ से जाने दें, जबकि पता भी वही है कि बेस वही है, उसी बेस पे थोड़ा सा काम और करना है। एंड अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ दिस टीम आप बहुत आसानी से उन चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश सर अब आपके साथ थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ जी, बैच की डिटेल्स आप पूरा फायदा उठाइएगा प्लीज। 1499 है अभी 20 फरवरी तक, तो ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपके लिए है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे बैचेस में होते हैं, तो इसका जरूर फायदा उठाएं। अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूं राकेश सर को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको ये सेशन? ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी होना था। तो आइए, आपका जो समय गया इसके लिए माफी। स्कूल पे नहीं, सवाल का जी करिए मेरे प्यारे बच्चों। सर आप हमारे लिए कितने हैं असली गुरु? हमारे प्रचार प्रसार अच्छा हुआ? हाँ यार, अभी से